हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं इकोनिक्स का सीईओ गफरान बलगारी और आज की ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही अहम पैगाम है पूरी इकोनिक्स कम्युनिटी के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इकोनिक्स में काम नहीं कर रहे, इकोनिक्स को छोड़कर चले गए या किसी भी वजह से उनके अकाउंट जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हैं, कोई पॉलिसी ब्रेक करने की वजह से या किसी भी फर्दर रीज़न की वजह से। तो जब से मैं इकोनिक्स का सीईओ बना हूँ मैंने एक ही बार बार सुनी है कि इकोनिक्स को 6 साल हो गए, अभी तक इकोनिक्स ने कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी नहीं की, अभी तक रिवॉर्ड नहीं दिए। फिर वो मुझे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो है वो हवाले भी देते हैं कि फ़लानी कंपनी को देखें, वो आते साथ ही उन्होंने रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की है या बहुत बड़े सेमिनार्स किए हैं, गाड़ियाँ दी हैं, ये दिया वो दिया। तो एक चीज़ तो मैं आपके सामने आज क्लियर कर दूं कि मैंने उस दिन भी एक बात की थी कि दो किस्म की कंपनीज जो हैं वो आती हैं मार्केट में। एक तो वो आती हैं जो कि लंबे विजन के साथ आती हैं, लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आती हैं। 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 100 साल तक का उनके पास जो है वो प्लान होता है और नीयत होती है काम करने की। और दूसरी तरफ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि फ्यू डेज़ के लिए आई होती हैं, कुछ दिनों के लिए उन्होंने आना होता है, ख़ास टारगेट होता है वो उन्होंने अचीव करना होता है, लोगों से जो है वो करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने गैदर करने होते हैं और फिर भाग जाना होता है। अब ये जो सेकंड टाइप की कंपनीज होती हैं ये आते साथ ही जो है वो सेमिनार शुरू कर देती हैं, बड़े बड़े प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज करती हैं, जो है वो दूसरा लीडर्स को ख़रीदना शुरू कर देते हैं, लोगों को गाड़ियाँ देना शुरू कर देते हैं, पैसे देना शुरू कर देते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कौन कौन से एक्टिव जो है वो ग्रुप्स चल रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज इस टाइम एक्टिव हैं, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। फिर ये उन लोगों के लिए उन लीडर्स को जो है वो टारगेट करते हैं, उनको लालच देते हैं और फिर उनके ज़रिए पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो ले जाते हैं। अब जब ये लोग लालच में आकर जाते हैं तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन गुजरते ही इनको पता चल जाता है कि यार ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया और हम तो गलत जगह आ गए। अब ये जाते जाते कुछ ऐसी जो है वो हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसी जो है ये चीज़ें कर जाते हैं कि इनके वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अब इन कंपनीज ने तो चूंकि हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन के लिए, हार्डली 2 मंथ के लिए आना होता है और अपना काम करके ये लोग चले जाते हैं, लेकिन इससे दूसरे लोग जो है वो मुतासिर हो जाते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी इससे डैमेज होती है और कंपनी इससे जो है वो मुतासिर होती है। इकोनिक्स की जहाँ तक बात है, इकोनिक्स ने 5 साल जो है वो लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इकोनिक्स का जो विजन है वो कोई हफ्ता 10 दिन या साल का नहीं है, इकोनिक्स का विजन लॉन्ग टर्म है। हम कहते हैं ये जनरेशन का बिजनेस है, आपकी जनरेशन इनको आगे लेकर चलेंगे। 100 साल 200 साल तक का हमारा इंशाल्लाह प्लान है। तो पहले 5 साल हमने लगाए अपने गवर्नमेंट के साथ जो हमारे अफेयर्स थे उनको सेटल करने में, लीगल होने में। आज अल्हम्दुलिल्लाह इकोनिक्स एक वाहिद डायरेक्ट सेल्स की कंपनी है जो कि लीगल होकर काम कर रही है और जिसके पास एक डायरेक्ट सेल्स की एक क्लीन चिट मौजूद है और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा बोर्ड लगाकर दारुल हुकूमत में बैठ के जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी मैनेजमेंट को हमने स्ट्रॉन्ग किया। आज आप 1 क्लिक के ऊपर जो है वो विड्रॉल ले सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते हैं, पार्सल्स आपके घर पे डिलीवर हो रहे हैं और इसके अलावा 24/7 मैनेजमेंट हमारी मौजूद है आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। IT के लेवल पे हमने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक दिन में 1000 लोग भी जो है वो इकोनिक्स में साइन अप करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उनको जो है वो हैंडल कर सकें। तो इन तमाम तर चीज़ों को करने का मकसद ये होता है कि हमने लॉन्ग टर्म चलना है। हमने हफ्ता 10 दिन अगर चलना होता तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये जो कंपनीज आती हैं चूँकि इन्होंने तो इतना लंबा चलना नहीं होता, तो ये जो पैसा मैनेजमेंट पे लगाना होता है, जो पैसा गवर्नमेंट अफेयर्स में लगाना होता है, जो पैसा IT पे लगाना होता है, अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करने पे लगाना होता है, वो फिर ये पैसा उठा के लोगों को देना शुरू कर देते हैं, उनसे सेमिनार करना शुरू कर देते हैं और फिर कम्युनिटी को हेज कर लेते हैं और हफ्ता 10 दिन में लाखों करोड़ों रुपए जमा करके फिर ये भाग जाते हैं। बट इकोनिक्स का तो ऐसा कोई मकसद नहीं होता। इकोनिक्स ने तो हमेशा जो है वो लंबे विजन के साथ काम करने की बात की हुई है। तो इसलिए इकोनिक्स को ये सब काम जो है वो सेमिनार्स को लेके, दूसरी तीसरी चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिले करना पड़ता है और ये जो ज़रूरी काम है जिससे हमने आगे चलना है, मजबूत होना है, इनको पहले करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले 5 सालों में हमने ये चीज़ें जो है वो सेटल की। ये हमारी अचीवमेंट है फर्स्ट 5 ईयर्स की अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले 5 साल इंशाल्लाह हम मज़ीद IT में ग्रो करेंगे और सेल्स को देंगे। और ये जो आपके रिवॉर्ड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सेरेमनीज़ हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगले 5 सालों में हम सारा कुछ करेंगे। आप लोगों के रिवॉर्ड्स भी देंगे, आप लोगों को जो है वो सेमिनार्स भी करेंगे, वर्ल्ड टूर्स भी कराएंगे इंशाल्लाह और IT के लेवल पे इंशाल्लाह हम मज़ीद मजबूत होंगे। तो ये तो हो गया इकोनिक्स का स्टांस। अब वो लोग जो इन कंपनीज़ को ज्वाइन करके या वायलेशंस करके या किसी भी वजह से इकोनिक्स को छोड़कर चले गए, उन लोगों के लिए एज ए CEO मेरी तरफ से एक जो है वो वेलकम का मैसेज है। ये वीडियो की सूरत में मैं आज उनको सबको वेलकम करता हूँ। आप लोगों से जो भी गलतियाँ होगी, बीइंग ह्यूमन, हमें इस चीज़ का जो है वो हमेशा से होता है कि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, उससे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमेशा हमें अपना दिल जो है वो साफ रखना पड़ता है, खुला रखना पड़ता है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह इकोनिक्स की हमेशा से रवायत रही है कि हम ऑलवेज़ वेलकमिंग हैं और मैं एज अ CEO आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं। जो लोग इकोनिक्स को छोड़कर गए, वायलेशंस की या किसी भी वजह से गए, तो मैं उन सबको वेलकम करता हूं। अब ये जो लोग हैं, या तो ये लोग किसी के बहकावे में आकर गए हैं या लालच में आकर गए हैं या किसी भी XYZ इंटरनल अफेयर्स या आउटसाइड मैटर्स की वजह से ये इकोनिक्स को छोड़कर गए हैं, तो उन तमाम तर लोगों को वेलकम है। लेकिन जो लोग आएंगे उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि वो हमारे मैनेजमेंट से जो है वो रब्ता करें, अपने अकाउंट्स की डिटेल्स बताएं। इन लोगों को हम जो है वो केस बाय केस जो है वो इनको रिव्यू करेंगे। इनमें से वो लोग जिनके ऊपर कोई वायलेशन साबित नहीं है वो तो एज इट इज़ अपना अकाउंट ले सकते हैं, जो है उनको अकाउंट्स उनके हैंड ओवर हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो इकोनिक्स को जाते जाते डैमेज करके गए हैं, तो उनको हम जो है उनके अकाउंट्स जो है वो रिव्यू करेंगे, उनका केस जो है वो रिव्यू करेंगे। और एक अपॉलॉजी लेटर है, अपॉलॉजी एंड कमिटमेंट लेटर है, इंशाल्लाह इसको आप लोग साइन करेंगे और ये हमसे ये वादा करेंगे कि आइंदा आप लोगों से ऐसी गलती नहीं होगी, अपनी गलती को तस्लीम करेंगे और इंशाल्लाह उनके भी जो है वो अकाउंट जो है वो केस बाय केस स्टडी करके हम उनको वापस कर देंगे। सो ये जो मेरी वीडियो है ये आप तमाम तर लोगों तक पहुँचाएँ, जो लोग इकोनिक्स को छोड़ कर चले गए अपने तमाम तर ग्रुप में ये शेयर करें। और अगेन एक बात कहूँगा कि इकोनिक्स का विजन बहुत लंबा है और ये जो आने वाली जो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते की कंपनीज होती हैं, खुदारा इनसे इकोनिक्स को कंपेयर ना किया करें। आजकल भी एक न्यूज़ चल रही है कि एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है NFTs के नाम से, जो आई थी पिछले दिनों। बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा इन्वॉल्व किया था अपना, और आज वो अरबों रुपए का जो है वो घपला करके निकल गई हैं। इसके अलावा और दिन ब दिन हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज आती हैं, हफ्ता 10 दिन में वाइंड अप होकर निकल जाती हैं। अब वो तो चली जाती हैं, करोड़ों और अरबों रुपए भी लेके चली जाती हैं, लेकिन जो लोग सही काम कर रहे होते हैं, जो सही कंपनीज काम कर रही होती हैं, उनको जो है वो नुकसान दे देती हैं, उनको डैमेज कर जाती हैं। तो मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि गलत इंसान करता है, लेकिन उसकी सज़ा जो है वो सही लोगों को हम देना शुरू कर देते हैं और उसकी सज़ा सही लोग भुगतना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचें, इकोनिक्स को ऐसी कंपनीज के साथ कंपेयर ना करें। इकोनिक्स का विजन बहुत बड़ा है, इकोनिक्स का मिशन बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले 5 सालों में इंशाल्लाह हम आप लोगों के रिवॉर्ड्स भी देंगे, सेरेमनीज भी करेंगे, सेल्स के साल होंगे ये इंशाल्लाह। और पहले 5 साल जैसे कि आप लोगों को पता है जिस तरह हमने जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर किया, मैनेजमेंट को, IT को और गवर्नमेंट के अफेयर्स को, तो इंशाल्लाह अगले 5 साल भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।